बच्चे पैदा करो, पैसे हम देंगे। आखिरकार किस आवाम के आगे सरकार हाथ जोड़ रही है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत में जहां बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या बनी हुई है, वहीं चीन में जन्म दर घटता चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोगों को परिवार नियोजन के तरीके बताए जा रहे हैं, तो वहाँ हालात ये हैं कि खुद सरकार लोगों के लिए बच्चा पैदा करना आसान बना रही है। जी हाँ, इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए चीन ने घोषणा की है कि 2026 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत सामान्य प्रसव को लगभग पूरी तरह मुफ्त कर दिया जाएगा। इसका मकसद परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना और जन्म दर बढ़ाना है। हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में बताया गया है कि कपल बच्चों के जन्म से होने वाले खर्चे से नहीं डरें, क्योंकि सरकार उन्हें ये सुविधा देने वाली है। अगर सामान्य डिलीवरी होती है तो पूरा खर्च बीमा से कवर होगा, ताकि परिवारों की जेब हल्की ना हो। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सामान्य सरकारी सेवाओं तक सीमित होगी। महंगे अस्पतालों या बीमा सूची से बाहर की दवाओं और सामान का खर्च इसमें शामिल नहीं होगा। चीन के शानडोंग समेत 7 प्रांतों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। शानडोंग के जिनान शहर के एक महिला और बाल अस्पताल की उपाध्यक्ष झाओ चुनमेई ने बताया है कि वहां कर्मचारी मातृत्व बीमा के तहत सामान्य प्रसव पर महिलाओं को 1000 युआन से भी कम खर्च करना पड़ता है। सरकार अब फ्रीलांस, प्रवासी और नए तरीके के रोजगार करने वाले लोगों को भी मातृत्व बीमा में शामिल करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान जांच का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इस साल जुलाई में चीन के चाइल्ड केयर सब्सिडी योजना शुरू की है और इसके तहत 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे का सालाना 3600 युआन की मदद दी जाएगी, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। और इसके अलावा चीन ने प्री स्कूल शिक्षा को भी मुफ्त करना शुरू कर दिया है। किंडरगार्टन के अंतिम वर्ष की फीस माफ की गई है, जिससे परिवारों का बड़ा खर्च बचेगा। चीन में पिछले कई सालों से जन्म दर कम बनी हुई है। साल 2022 से देश की आबादी घटने लगी। हालांकि कुल आबादी अब भी करीब 140 करोड़ है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग आबादी है। इसी वजह से सरकार लगातार नई नीतियां ला रही है। सरकार ने IVF जैसे प्रजनन उपचार और कुछ इलाकों में बिना दर्द वाली डिलीवरी को भी बीमा में शामिल कर लिया है। इन नीतियों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई लोग आर्थिक मदद के साथ साथ काम और परिवार में संतुलन और बच्चों की देखभाल पर और कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि बच्चों के जन्म, पालन पोषण और शिक्षा का बोझ कम करके ही लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होंगे। तो सरकार अलग अलग स्कीम तो ला रही है, लेकिन क्या जो आवाम है, जनता है, वो सरकार की इस स्कीम को समझ रही है? क्या वो चाह रहे हैं कि देश की पॉपुलेशन एक बार फिर से बढ़े? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।